नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केडी सर फिर से आपके साथ हाजिर हूँ आज की एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्लास 10th के लिए हम लोग फिजिक्स को डिस्कशन करने वाले हैं। और आज से आप लोगों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि 10th क्लास के लिए। तो बहुत ही एक अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ आज की एक नई क्लास में, नए एक सिलेबस के साथ। I mean 2023 में कितनी संभावना रहती है कि हमारे इससे आए हुए क्वेश्चंस फंसते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या क्या हम लोग इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर जो सेट आउट करेंगे तो वो क्या क्या रहेगा, तो उसको मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना भी थ्योरी होगी, ठीक है ना, थ्योरी जो होगी आपकी, वो हम पूरा पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थ्योरी डिस्कशन होगा, ठीक है ना, थ्योरी का डिस्कशन होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे इस पर बच्चों, जितने भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना, जिन्हें हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस बोलते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बोलेंगे, तो बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा जो पॉइंट होगा बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद सर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, क्वेश्चंस लिखने का तरीका क्या है। देखो लिखते तो सभी हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस का आंसर ऐसा नहीं है, हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होता है कि पेपर में जो हम बैठते हैं तो उस टाइम हमारे पास वक्त कम होता है, टाइम कम होता है। और उसके साथ हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्यों लिखें फिर। तो बच्चों इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, साथ के साथ बताता रहूँगा कि यदि क्वेश्चंस कितनी नंबर का है तो आपको क्या लैंग्वेज लिखना है, कितना लिखना है, क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो यानी कि अंकों के हिसाब से लिखना, ठीक है ना, अंकों के हिसाब से यहाँ कैसा लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट होता है हमारा, सर जितने भी इसमें न्यूमेरिकल आएंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग, ठीक है ना, क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल को यानी कि जितने भी अंक की प्रश्न हैं, अंक की प्रश्नों को हम क्या करेंगे सर, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, चैप्टर वाइज सर उसका डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ इसे निपटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रहते हैं बेटा हमारा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ आपको यूट्यूब चैनल पर तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी बच्चों क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे बैच को ले सकते हैं। और इस बैच का नाम हमने रखा है सफलता बैच। क्या रखा है, सफलता बैच। तो बच्चों ये सफलता बैच आपको दिख जाएगा 10th क्लास के लिए, और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई है, क्लियर। और जब हम लोग इतनी सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही, यानी कि हम जब पहला चैप्टर पढ़ाएंगे आपका, जिसमें हम लाइट के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे, लाइट क्या होता है, लाइट इट मीन प्रकाश, तो बच्चों आपको लगने लगेगा इसमें कुछ दम। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, वैसे तो बहुत सारा चीज़, बहुत सारी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगी बच्चों। एक तरह से अध्यापक क्या है आपके लिए, तो अध्यापक एज ए बैटरी, टीचर आपके लिए क्या है, एक बैटरी है। और बैटरी का चुनाव अच्छा कर लिया आपने, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ छोटे छोटे शब्दों में, यदि आपने बैटरी का चुनाव अच्छा कर लिया तो कंफर्म आपके अंदर करंट आ जाएगा, और करंट अच्छा फ्लो होगा जितनी आपको ज़रूरत है। और जब आपके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो दिमागी रूपी बल्ब है वो अच्छे से जगमगाएगा, अच्छे से प्रकाश में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी क्लास में, यानी कि 10th क्लास के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। इस बैच का नाम हमने जो रखा है अपनी एप्लीकेशन, अब बात करेंगे सर एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आप गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस सफलता बैच में जुड़ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। बच्चों जैसे आप लोगों ने समझा, तो चलिए अब हम समझते हैं फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस। और बच्चों यहां पर हम जो बात करेंगे, हिंदी में जो बात करेंगे, तो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थ्योरी में। बच्चों जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात आती है इसमें कि हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो शॉर्टकट कोई नहीं होता एजुकेशन में। मैं फिर कहूँगा कि एजुकेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कह रहे हैं कि शॉर्टकट लेना, तो बच्चों वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग पढ़ तो रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एक अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, एक अच्छा नॉलेज प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और अच्छा नॉलेज चाहिए तो कन्फर्म उनके हर एक डेप्थ में जाते हुए पढ़िए। जब तक डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों मैं सबसे पहले आपकी स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। बच्चों ये है LIGHT, आप सभी लोग जानते होंगे लाइट, और इसको बोलते हैं प्रकाश। और उम्मीद है कि आपके यानी 10th स्टैंडर्ड में जब लाइट वाले चैप्टर आप पढ़ते हैं तो लाइट वाले चैप्टर में पहला ही डेफिनेशन है लाइट यानी कि प्रकाश। बच्चों प्रकाश क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या कहेंगे सर? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम बाह्य वातावरण को या अपने आसपास चारों ओर या अपने आसपास चारों ओर देख सकते हैं। वो भी कैसे? आसानी से देख सकते। तो ये भी जोड़ लो, आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, सब प्रकाश कहलाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम बाह्य वातावरण को आसानी से देख सकते हैं। और बच्चों जब प्रकाश के बारे में हम लोग जान चुके हैं तो यहाँ पर अब एक नया टॉपिक आता है कि सर प्रकाश है तो प्रकाश किसी ना किसी माध्यम से तो उत्पन्न होगा, यानी कि इसके लिए कोई ना कोई सोर्स की आवश्यकता होगी, तो वो कहलाते हैं प्रकाश स्रोत। तो क्या बच्चों? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट। अब बच्चों सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं? तो ये भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक हो जाएगा मेरे बच्चा, एक हो जाएगा हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कौन सा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा बोले तो बच्चों एक तो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा हो जाएगा हमारा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जी हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल एकदम अनुभूति आपको महसूस होने लगे कि बाकी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। निश्चिंत होकर के आप लोगों को फिर से मैं बताता हूं कि प्रकाश क्या है। तो आप लोगों ने समझा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे एक प्रकार की क्या है सर? ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम बाह्य वातावरण को आसानी से देख सकते हैं, अपने चारों ओर आसानी से देख सकते हैं। और जब प्रकाश है तो बच्चों कोई ना कोई इसका सोर्स होगा, तो हमने कहा सोर्स ऑफ लाइट।
और सोर्स ऑफ लाइट को देखा तो बच्चों ये हो गया दो प्रकार का, यानी कि एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसको बोलेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो देखो प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, मतलब प्रकृति में। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो किसके द्वारा विद्यमान हो भैया? प्रकृति के द्वारा विद्यमान हो। किसके द्वारा विद्यमान हो? प्रकृति द्वारा विद्यमान हो, यानी कि वे प्रकृति द्वारा बने हो। ठीक है ना, जो ह्यूमन बींग्स ना हो, किसके द्वारा हो सर? नेचर द्वारा हो। ठीक है ना, बाय नेचर। और बच्चों कृत्रिम की बात करेंगे तो वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, और वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। तो मेरी बात लगता है कि आपको समझ में आ रही है। मुझे ऐसे कैसे फील आ रहा है कि आपको समझ में आ गया है ना। फिर से देखेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा विद्यमान होते हैं, और कृत्रिम प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो लिख लेंगे जैसे, है ना। कैसे? तो हमने कहा जैसे। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा है सूर्य, जब से आपने अपनी आंखें खोली हैं प्यारे बच्चों, जब से आपने आंखें खोली हैं तो सूर्य एक ऐसा हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी का भी स्रोत है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं सर? देख पाते हैं। ओके। दूसरी बात करेंगे तो चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ और पढ़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएंगे तारे, और आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, आदि। सूर्य चंद्रमा तारे सर बोलें तो, और आप लोग एक देखा होगा जुगनू जो रात में टमटमाता है ना। तो फिर हम यहाँ से समझ गए कि सब बिल्कुल सही बोले हैं। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा विद्यमान। अब आप कहीं से कृत्रिम कौन से होते हैं? तो इनको भी समझ लेंगे। जैसे बेटा ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी कि मानव द्वारा जो बने होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। जैसे आप कहेंगे मोमबत्ती, मोमबत्ती। आपने कहा सर लैंटेन, है ना, लैंटेन, मोमबत्ती, लैंटेन। बच्चों विद्युत बल्ब, है ना, विद्युत बल्ब, ये सभी क्या हैं? आदि लगा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं कृत्रिम, तो है ना। लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सभी प्राकृतिक वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। एक बार बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बोलो हाँ, और उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम आगे। एक बार यहाँ तक एक बार जल्दी से तेजी से नजर डाल लीजिएगा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा, गुड गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और केवल देखो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको हाई स्कूल यानी कि 10th स्टैंडर्ड का दूंगा, या कोई 12th स्टैंडर्ड का नहीं होगा। और वीडियो मेरी पड़ी हुई है उसमें ज़रा देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा अप है, तो इसलिए मैंने देखा कि 10th स्टैंडर्ड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम के बिहेवियर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? अब थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ तक पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, तो आप बता देंगे एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। दूसरा कह सकते हैं जिससे हम देख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा आ सकता है बच्चों, अभी प्रकाश के बारे में तो बहुत वर्णन करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही प्रकाश पर डिपेंड है। दूसरी बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में आपको पूर्ण रूप से पता चल गया, आपको इंट्रोड्यूस हो गए अच्छी तरह से। तो दूसरा हमारा आता है सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत से आ सकता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आप लोग कह सकते हैं जो कैसे होते हैं? प्रकृति द्वारा विद्यमान होते हैं, है ना। दूसरा कह सकते हैं इसमें चंद्रमा एक प्राकृतिक स्रोत है। आप कहते हैं सूर्य भी एक प्राकृतिक स्रोत है। आप कहेंगे तारे भी प्राकृतिक स्रोत है। आप कहेंगे जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? तीसरा क्वेश्चन आएगा सर कृत्रिम क्या होते हैं।
कृत्रिम ना कह के वो ऐसे भी कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है कि बताइए मोमबत्ती कैसा स्रोत है, मोमबत्ती कैसा स्रोत है। तो बच्चों आप कह देंगे सर कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। कैसा है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। चलिए यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया। अगला क्वेश्चन कैसे हो सकता है सर? एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको दे दी जाएगा कि कोई भी टॉपिक ले लिया जाए, जैसे आपको बात करेंगे विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, और पूछेगा विद्युत बल्ब कैसा प्रकाश स्रोत है, या निम्न में से कौन से कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं, उसमें हो एक विद्युत बल्ब और बाकी सभी हैं सूर्य चंद्रमा तारे, तो आप किसे टिक करेंगे? विद्युत बल्ब को। तो ऐसे हमारे इस क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो इसलिए हम थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर के तरीके से देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम जो डेरिवेशन यानी कि थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, थ्योरी में हम लोग एक डेफिनेशन बना के पढ़ते हैं, तो ये हमारा एक इजी कंसेप्ट हो जाता है और इजी कंसेप्ट के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए चलिए जब प्रकाश स्रोत पढ़ लगे तो बेटा इनका किया गया क्लासिफिकेशन। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। आप कहें क्लासिफिकेशन किसका? तो हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट का। अब सोर्सेस ऑफ लाइट का क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बच्चों ये से कहते हैं प्रकाश का वर्गीकरण। अब किसके आधार पे? तो प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण, प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो प्रकाश स्रोत पढ़ लिए बेटा, प्रकाश स्रोत के भी वर्गीकरण होते हैं। तो मैं कहूँगा बेटा हाँ। आप कहेंगे कौन से सर? तो बेटा पहला होता है, आपने पढ़ा है दीप्त, या इसे बेटा आजकल प्रदीप्त भी बोलने लगे हैं, प्रदीप्त, और इंग्लिश में इसे लुमिनियस बोलते हैं, लुमिनियस। बच्चों मैं कह देता हूँ वस्तुएं, देखो स्रोत हैं तो वो वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो मैंने कहा थिंग्स। ओके बच्चों, और यही इसका दूसरा पार्ट हो जाता है, इसे हम दूसरे को बोलते हैं तो वो होता है नॉन लुमिनियस, इसे बोलेंगे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनियस थिंग्स। अब जब हम थिंग्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि सर दीप्त क्या हो सकता है। तो बच्चों दीप्त का मतलब है और इसका मतलब क्या है ना, इन दोनों पे हम चर्चा करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको, मुझे क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं बहुत आसानी से धीरे धीरे अभी स्टार्ट करेंगे और आराम से थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। दीप्त वस्तुओं की बात करेंगे तो बच्चों दीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? तो बेटा वे वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। किसका होता है? स्वयं का। आपके स्वयं मतलब यानी कि वो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हीं को बोलते हैं बेटा क्या? दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती, जो दूसरों पर क्या रहती है? निर्भर रहती हैं, जो निर्भर रहती है। ठीक है, और ये स्वयं पर निर्भर रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर कौन कौन सी ऐसी वस्तु हो सकती है? तो मैंने कहा बेटा जैसे दीप्त वस्तु कौन सी होंगी? जैसे बेटा सूर्य,
सूर्य एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बेटा हम कहेंगे विद्युत बल्ब। देखो यहाँ प्राकृतिक और उसकी नहीं बात आ रही, यहाँ बड़ा घूम जाता है स्टूडेंट, बच्चा बहुत घूम जाता है यहाँ पे, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में रखे जाते हैं, करके आता है लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। तो वहाँ यही भूमिका रहती है कि बच्चों को बताना कुछ था, बता कुछ आता है। बच्चों देखो क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल रहता है। दीप्त में ये पूछ लेता है कि दीप्त कौन से होते हैं, तो हमने कहा सर जो स्वयं प्रकाश, तो स्वयं तो बेटा तारे करते हैं। बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि नेचुरल वाले होते हैं उनको स्वयं समझ लेता है। बेटा यहाँ चंद्रमा एक ऐसा हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स है लाइट का, कि जो लूमिनियस नहीं है, वो नॉन लूमिनियस है। ठीक है ना, कैसा है, नॉन लूमिनियस है। तो तारे, सूर्य, बेटा लैंटेन। अब कैसे लैंटेन कैसे हो सकता है, तो बेटा लैंटेन में सिर्फ हम आग लगाते हैं, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। आप कहेंगे सर इतनी बात हो गई तो सर विद्युत बल्ब भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, एग्जैक्टली ये भी होगा विद्युत बल्ब भी। तो मैंने कहा विद्युत, और ऐसे बहुत सारे हमारे उपकरण देखने को मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी जो अपने आप स्वयं प्रकाश क्या करती हैं, सर प्रोड्यूस्ड करती है। और नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, ये है नॉन लूमिनियस थिंग्स, और नॉन लूमिनियस थिंग्स में बात करेंगे तो सर वे वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप कहें सर क्या, जी हाँ बिल्कुल, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों पर निर्भर होती है। जैसे बेटा चंद्रमा, चंद्रमा एक ऐसा हमारा सोर्स ऑफ लाइट है जो दूसरों पर निर्भर रहता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है ना। चंद्रमा के बाद हम बात करेंगे नॉन लूमिनियस थिंग्स में। तो बच्चों यहाँ पर चंद्रमा के बाद भी और भी बहुत सारी ऐसी थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे चंद्रमा हो गया, यानी कि नॉन लूमिनियस थिंग्स में चंद्रमा, और चंद्रमा के अलावा हमारा चंद्रमा हो गया, यानी कि अब जो दीवार की बात करेंगे तो दीवार हो जाएगी। दीवार के अलावा हमारा यानी कि ये बोर्ड है अभी जो चमक रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा एक बार जल्दी से। अब सही है, थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस आ रही थी साइड से। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड्स टू ऑल। चलिए और इसके साथ हम लोग बात करेंगे प्रकाश स्रोत। जब हम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर अब हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। किसके बारे में बच्चों, तो आप कहेंगे सब प्रकाश के गुणों के बारे में। और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो इसे कहेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों कि प्रकाश कैसा होता है, स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं कैसा होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन बेटा इससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे बेटा, प्रकाश कैसा होता है, स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। और इसी के साथ दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो बच्चों प्रकाश जो होता है वो देखो यहाँ पर भी साइंटिस्टों ने कई मत दिए हैं। किसी ने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में भी होता है प्रकाश,
फोटोन कणों के पार्टिकल्स के रूप में भी होता है। और उसी के साथ फिर हम लोग और चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो बेटा प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति। अगला पॉइंट हम बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये बताया गया प्रकाश कैसे होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों जब सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश किसी माध्यम में, तो प्रकाश बेटा माध्यम में गमन कर सकता है, निर्वात या वायु में गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात या वायु में गमन कर सकता है। और निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है बेटा, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है। दूसरा हम बात करेंगे बेटा विभिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होगी, माध्यम यदि भिन्न भिन्न है, माध्यम भिन्न भिन्न है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, प्रकाश की चाल भी क्या होगी, चाल भी भिन्न भिन्न होगी। बच्चों और देख सकते हैं इसमें हम लोग कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, किसकी बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य की बात। तो बेटा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से बेटा 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक है। और बच्चों यहाँ तक आप लोगों को कोई भी एक डाउट आता है तो आप लोग बेफिक्र होकर के आप लोग हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ को पढ़ने से। बच्चों एक और है, आप लोग लगाना चाहें तो बहुत सारा सोच सकते हैं कि प्रकाश एक चमकदार पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। बेटा चमकदार पृष्ठ है, कैसा है, चमकदार पृष्ठ है, तो बेटा निश्चित है उसका क्या होगा, वहाँ परावर्तन होता है। क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। ठीक है ना, परावर्तन होता है। तो चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जैसे वो कांच है ना, यानी कि जैसे कांच है यानी पारदर्शी माध्यम। कैसे बेटा, हम यह कहेंगे प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से गमन कर सकता है। पारदर्शी माध्यम से तो गमन हो जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में ये गमन, अपारदर्शी से गमन नहीं करता बेटा, ये गमन नहीं करता। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गमन कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से इसका ये गमन नहीं करता है। और बच्चों जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, बच्चों ये भी सुनिएगा, यानी कि यदि प्रकाश क्या कर रहा है, फर्स्ट मीडियम से माध्यम 1 में से यदि माध्यम 2 में या 2 से 1 में जाता है, फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो बच्चों क्या होता है, प्रकाश अपने पथ से विचलित होता है, मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मार्ग से विचलित हो जाता है। और इस प्रकार यदि हम लोग सोचेंगे और आगे इसके क्रिएशन से, इसके सारे बिहेवियर से, सर इसकी प्रॉपर्टीज से, इसके करैक्टरिस्टिक से हम लोग करने वाले कुछ घटनाएं, हम पढ़ने वाले घटनाएं। अब घटनाएं क्या हैं, तो उन्हीं को बोला गया प्रकाश का परावर्तन, और इसी से इन्हीं घटनाओं को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सर वो भी एक प्रकार का क्या है, इस लाइट की प्रॉपर्टीज है जहां हम बात कर रहे हैं। और देखो यहाँ दोनों घटनाएं नजर आ गई, मुझे दिख गया है। जब आप पढ़ेंगे तो देखो ये वाली घटना आपको समझ में आएगी कि किसी चमकदार पृष्ठ पर जब प्रकाश पड़ेगा वो निश्चित रूप से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और जब माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो बच्चों निश्चित रूप से यहाँ प्रकाश का रिफ्रैक्शन होने वाला है। एक बार इसको बड़े आराम से, बड़ी अच्छी पैनी नज़रों से आप लोग इसे देखिएगा, और उसके बाद फिर हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये भद्दा आ गया है, आप सही है। चलिए बच्चों,
चलिए ओके बच्चों, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। जो बच्चा साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी उतारना चाहते हैं किसी नोटबुक में तो आप वहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं। ओके चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर कुछ ऑप्टिकल्स मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। और बच्चों ऑप्टिकल मीडियम की बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो और जस्ट आने वाली है अगली वीडियो। ओके, तो ऑप्टिकल मीडियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत स्वागत रहा आपका, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।